हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री लेसन डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल, टॉपिक म्यूचुअल परसेप्शन। यहाँ पर कुछ 18th सेंचुरी में कुछ यूरोपियन पीपल ने नेटिव अमेरिकन लोगों के बारे में कुछ कहा है और अमेरिकन जो इंडिजिनस पीपल हैं उन्होंने यूरोपियन लोगों के बारे में कुछ कहा है। तो इन दोनों की म्यूचुअल परसेप्शन क्या थी, हम उसी को डिस्कस करेंगे। यानी यूरोपियन लोग नेटिव अमेरिकन लोगों के बारे में क्या कहते थे और नेटिव अमेरिकन लोग यूरोपियन लोगों के बारे में क्या सोचते थे। यहाँ पर हम एक यूरोपियन फिलोसफर जीन रूसो की बात करते हैं, जो अमेरिकन लोगों के बारे में सोचते थे कि ये लोग वाइल्ड हैं, जंगली हैं, बट ये करप्शन के नज़दीक नहीं हैं। ऐसे ही कुछ विचार एक इंग्लिश के बहुत बड़े पोइट जिनका नाम विलियम वर्ड्सवर्थ है, वो ये कहते हैं कि ये लोग जंगलों में रहने वाले वाइल्ड लोग हैं, जंगली लोग हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो कहते हैं कि यहाँ पर न तो कोई लिटरेसी है, न ही कोई ऑर्गेनाइज रिलीजन है और न ही यहाँ पर अर्बनाइजेशन है। इसलिए उनका ये मानना है कि ये लोग अनसिविलाइज्ड थे। उनका मानना है कि जो लोग नेचर के नज़दीक रहते हैं उनके अंदर लिमिट पावर होती है, किस चीज़ की, इमेजिनेशन की और इमोशन की। ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ इनके बारे में कहते हैं। ऐसे ही कुछ नोशन, विचार, आइडिया अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट्स जेफरसन के हैं, जो ये कहते हैं कि हमें तो गॉड ने एक चांस दिया, एक मौका दिया है कि इन जो सिविलाइज्ड लोग नहीं हैं इन लोगों को, अनसिविलाइज्ड लोगों को सिविलाइज्ड करना हमारा रिलीजन है। वो इनके बारे में ऐसा मानते हैं और इससे भी ज़्यादा कुछ उन्होंने इनके बारे में जो है ना कहा है, जिसे आज भी नेटिव अमेरिकन जेफरसन के इस मत से बिल्कुल भी जो है ना खुश नहीं हैं। वो आज भी इन जेफरसन की इन बातों से बहुत दुखी हैं। इसी के साथ साथ जब मैं आपको ये बता दूं कि रूसो, जैन रूसो और विलियम वर्ड्सवर्थ कभी भी नेटिव अमेरिकन लोगों से नहीं मिले थे, बट एक और स्कॉलर यहाँ पर हैं, वाशिंगटन इरविन, जो अमेरिकन लोगों से मिले, नेटिव अमेरिकन लोगों से मिले थे, जो ये कहते हैं कि नेटिव अमेरिकन लोग, उनकी अपनी एक लैंग्वेज है, वे एक यूनिटी में रहते हैं और यूरोपियन लोगों को देख करके वो ये कहते हैं कि ये लोग जो हैं डिसीटफुल हैं, ये लोग करप्टेड हैं। इसके साथ साथ वो लोग ये कहते हैं कि यूरोपियन जो लोग हैं उनकी वो लोग जो है मिमिक्री भी करते हैं। तो वो कहते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये लोग अनसिविलाइज्ड हैं। ऐसा कौन मानता है? इरविन वाशिंगटन। यहाँ पर यूरोपियन लोग जब अमेरिका में गए तो वहाँ से वो कुछ, जब उन्होंने अमेरिका में जाकर देखा कि नेटिव लोग आपस में एक दूसरे की नीड पूरी करने के लिए गिफ्ट देते हैं, तो उन्होंने ये लगा कि ये लोग ऐसे क्यों हैं। जबकि नेटिव अमेरिकन लोगों ने देखा कि ये लोग फिश, फर और गोल्ड के लिए कितने मारा मारी अमेरिका कॉन्टिनेंट में कर रहे हैं और बहुत सारी गुड्स को, कम्युनिटीज़ को अमेरिका से ला करके यूरोप में जो है ना सेल कर रहे हैं। तो ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं? अमेरिकन लोगों की ये भी परसेप्शन थी कि इन लोगों की वजह से बहुत सारे वीवर्स, यानी
समुद्रों में रहने वाले कुछ ऊदबिलाव, उन लोगों के फर के लिए इन लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा मारा है। एक दिन ये बीवर्स इन लोगों से अपने डिस्ट्रैक्शन का बदला लेंगे, ऐसा उनकी जो है ना परसेप्शन थी। उसके बाद कुछ यूरोपियन लोग यहाँ आकर के जो है ना उन्होंने रहना शुरू कर दिया और यहाँ सेटलर बन गए। वो लोग यूरोप से क्यों आए? क्योंकि यूरोप के अंदर उस टाइम कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में जो है ना झगड़ा चल रहा था। इस डर से भी यूरोपियन लोग अमेरिका में आकर के बसना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इसके बाद ये जो नेटिव लोग थे इनको वहाँ से भगा दिया जहाँ ये रहते थे, और यूरोपियन लोगों ने वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए बड़ी बड़ी फॉरेस्ट्री को, लैंड को जो है ना क्लीन करना शुरू कर दिया। वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ थी, जंगली जीव जंतु थे, उनके ऊपर भी कंट्रोल किया और बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस वहाँ पर बनाने शुरू कर दिए। और यूरोप से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है ना अमेरिका में आकर के सेटलर जो है ना वो बन गए। और वहाँ करके जब उन्होंने देखा कि ये लोग एग्रीकल्चरेबल जो लैंड है उसको कोई किसी तरह का भी रिक्लेमेशन नहीं करते, लैंड सुधार नहीं करते, इसी तरह न ही का कोई अपना यहाँ पर लैंड के ऊपर ओनरशिप है, इसलिए जेफरसन कहते हैं कि हम इनको अनसिविलाइज्ड कहते हैं। 18th सेंचुरी के बाद ये कंट्री जो है ना एग्जिस्टेंस में आई। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। अमेरिका 1776 में जो है ना इंडिपेंडेंट हुआ। यहाँ पर इंग्लैंड की 13 कॉलोनी थी और उन्होंने अपने इस इंग्लैंड को अमेरिका से निकाल दिया और अमेरिका 1776 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया और इसके पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन बने थे। इस तरह जो आज का अमेरिका कनाडा देख रहे हैं हम, ये कंप्लीटली जो ना पूरी तरह से ये एग्जिस्टेंस में 18th सेंचुरी में आया था। और अमेरिका ने कुछ हिस्सा रसिया से लाइक अलास्का और कुछ लुसियाना जैसे एरिया फ्रांस से खरीद लिए थे, परचेज कर लिए थे। और इस तरह अमेरिका एक नेशन जो है ना वो बना था। यहाँ पर यूरोपियन लोगों के आने के बाद जब यहाँ का लैंडस्केप देखा तो उन्होंने यहाँ पर जो ना बहुत कुछ बदल दिया। यूरोपियन लोग यहाँ पर आने के बाद उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर जो है एग्रीकल्चर की और सरप्लस प्रोडक्शन के ऊपर उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप की और यूरोप के साथ जो है उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया। यूरोप के अंदर आकर के उसमें से मेन क्रॉप्स कौन सी थी? राइस और कॉटन थी। इस तरह यूरोप से आकर के इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, हॉलैंड से आकर के लोग यहाँ पर रहने लग गए। उस टाइम यूरोप के अंदर एक सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम ऐसे चल रहे थे जिससे वहाँ पॉपुलेशन बढ़ गई थी। साथ साथ में प्रॉब्लम ये भी थी कि एक फादर के यदि 4 सन हैं तो सारी प्रॉपर्टी किसके हाथ लगती थी? सबसे बड़े वाले सन के। तो 3 जो है खाली हाथ रह जाते थे। इसलिए वहाँ पर जो है ना क्राइम भी जो है यूरोप के अंदर बढ़ गया था। यूरोप भी चाहता था कि हमारी पॉपुलेशन कहीं न कहीं और सेट हो। तो ऐसे लोगों को यूरोप से जो है ना निकाल करके अमेरिका जैसे कंट्री में जो है ना भेज दिया गया। कुछ ऐसा भी था कि यूरोप के जो स्टेपिंग ग्रासलैंड है, ऐसी ही सेम क्लाइमेट अमेरिका में प्रेरीज ग्रासलैंड की थी। तो उनको यूरोपियन लोगों को अमेरिका में रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इसलिए ये लोग डिफरेंट यूरोपियन कंट्री से आकर के यहाँ पर रहने लग गए। इसके बाद यहाँ पर जो है इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है हार्ड वर्क किया, एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री सेटअप की, माइनिंग वर्क शुरू किया। अब अमेरिका के सामने समस्या ये आ गई कि वहाँ की इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, माइंस में जो है काम करने के लिए लेबर की नीड थी। तो इस तरह अफ्रीका से जो है स्लेव जो है अमेरिका भेजे गए और उन्होंने लंबे टाइम तक अमेरिका की इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, माइन में जो है काम किया।
लेकिन बाद में उन्होंने अपने लिए सिविल राइट मांगे। तो 1861 टू 65 तक वहाँ पर एक लंबा स्ट्रगल चला और वहाँ के प्रेसिडेंट ने स्लेव को अबॉलिश कर दिया और उनको लिबर्टी जो है ना दे दी। बेशक इसमें वहाँ के प्रेसिडेंट जो थे उनकी जान चली गई, लेकिन उन्होंने जो है ना दास मुक्ति के ऊपर जो है ना बॉन्ड के ऊपर साइन करके इन लोगों के लिए सदा के लिए सिविल राइट्स जो है ना वो मिल गए थे। वो प्रेसिडेंट अमेरिका के अब्राहम लिंकन थे जिन्होंने अपनी जान की कीमत देकर इन लोगों को स्वतंत्रता यानी कॉन्स्टिट्यूशन की मेन स्ट्रीम में इनको ऐड कर दिया। इससे वहाँ के जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, जो पैसे वाले लोग हैं, वाइट लोग, वो इस अब्राहम लिंकन के से जो है ना नाराज़ थी, इसलिए अब्राहम लिंकन का यहाँ पर जो है ना मर्डर भी हुआ था। इस तरह यहाँ पर कनाडा और मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और मैक्सिको जो है ना दूसरे दो कंट्री और हैं। रशिया के बाद कनाडा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री, इसके बाद अमेरिका का नाम आता है। और अमेरिका जो है ना 19th सेंचुरी के लास्ट में भी 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में वर्ल्ड का एक बहुत बड़ी पावर बन करके जो है ना सामने आई थी। तो आज का अपना टॉपिक म्यूचुअल परसेप्शन किसकी, यूरोपियन लोगों की और नेटिव अमेरिकन लोगों की, जिसमें से मेन जो यहाँ पर जिन्होंने अपने नोशन दिए हैं वो कौन हैं, वो जैन रूसो हैं। इसके साथ साथ जो हमारा इंग्लिश के बहुत बड़े पोइट यहाँ पर विलियम वर्डवर्थ हैं। इसके साथ साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसका नंबर 3rd था, जेफरसन ने अपने यहाँ पर व्यूज दिए हैं। थॉमस जेफरसन ने, जिन्होंने इनको बिल्कुल अनसिविलाइज्ड पर्सन कहा है, ये सिविलाइज्ड नहीं थे। इसके साथ साथ वाशिंगटन इरविन ये कहता है, जिन्होंने जो नेटिव अमेरिकन लोगों से जो मिला है, वो कहता है कि ये लोग ऐसे थे जो नेचर के नज़दीक रहते थे, इन लोगों की अपनी लैंग्वेज थी, ये लोग जब इकट्ठे होते थे तो यूरोपियन लोगों की मिमिक्री करते थे, तो इसको हम कहाँ अनसिविलाइज्ड कहेंगे, ऐसा जो है वाशिंगटन इरविन ने माना है। तो आज का अपना टॉपिक ये था म्यूचुअल परसेप्शन। मुझे होप है आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।